नमस्कार, राम राम सा। मैं सत्यवादी सुरेश और आप मिलकर करने वाले हैं मार्केट की भविष्यवाणी। दोस्तों, ये भविष्यवाणी 5 मार्च के लिए होने वाली है, यानी कि 5 मार्च को क्या क्या हो सकता है। देखिए, 5 मार्च को एक सबसे बड़ी घटना जो है वो है सेंसेक्स की एक्सपायरी, और इस एक्सपायरी पे जीरो हीरो भी बनेगा और बहुत सारे लोग ट्रेड भी करेंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताने वाला हूं कि कौन सी स्ट्राइक प्राइस पे आपको नजर रखनी है, कौन सी पे नहीं रखनी है, साथ में ही किन लेवल्स पे जीरो हीरो बन सकता है, कौन से इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, कौन से इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, और कल मार्केट तेजी क्यों कर सकता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट आपको मैं फैक्टर यहाँ पे बताने वाला हूं कि क्यों ये रिवर्स हो सकता है, क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट रिवर्स हो जाएगा। तो वीडियो को गौर से देखना और समझने की कोशिश करना, और बीच में, इस वीडियो के बीच में मैं आपको देने वाला हूं एक बहुत ही शानदार ऑफर, एक गजब का ऑफर जिसको सुनकर आपका दिल खुश हो जाएगा। ठीक है, तो देखो दोस्तों, कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, लेकिन एक्सपायरी होगी जब होगी वो तो एक अलग सीन है। यहां पे हम एक बार 1 वीक की कैंडल लगा के देखते हैं। तो 1 वीक की कैंडल में ये जो कैंडल बनी हुई है ना वर्तमान में, ये कैंडल रिवर्सल है। मतलब इस कैंडल को देख के मार्केट लग रहा है कि वापस रिवर्स हो जाएगा। इसी 1 वीक की कैंडल को मैं एक बार वनडे पे लेके आता हूं। तो देखो, वनडे की कैंडल में भी एक बार क्या होता है, मार्केट यहां से गैप डाउन ओपन हुआ, गैप डाउन ओपन होने के बाद में ग्रीन कैंडल बनाया, और फिर इसके लगभग इसी के बॉटम से ग्रीन कैंडल बनाता जा रहा है। तो हो सकता है कल मार्केट थोड़ा रेंज में ओपन होने के बाद में पूरी इसकी लिक्विडिटी लेना चाहे, या फिर ये जो गैप पड़ा है ना इसमें, देखो ये वाला गैप, इसको खत्म करना चाहे बाजार। हालांकि अभी जो मार्केट चल रहा है वो न्यूज के हिसाब से चल रहा है, प्राइस एक्शन के हिसाब से नहीं चल रहा है। चार्ट सही है, चार्ट एकदम परफेक्ट है, चार्ट की कोई गलती नहीं है, लेकिन गलती किसकी है? भूरा भाई की। ये आए दिन न्यूज फ्लैश करता रहता है, लड़ाई झगड़े, इधर उधर मारना काटना, तो इन सब की वजह से मार्केट क्या है, एकदम डाउन हो जाता है। अगर मैं देखूं प्राइस एक्शन के हिसाब से तो इसको अब यहां से ऊपर जाना चाहिए, थोड़ी सी एक बार रिकवरी करनी चाहिए। तो ये वनडे के टाइम फ्रेम पे था, थोड़ा सा और अब इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेके चलते हैं। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखो कल क्या हुआ था, इसमें गैप डाउन ओपन हुआ, फिर फर्स्ट कैंडल में गजब की रिकवरी दिखाई, देन फिर पॉल एंड फ्लैग बनाया, और फिर लास्ट के 3 PM पे इसने रिकवरी दिखा दी। आज क्या किया? आज भी कांड तो तगड़ा ही किया इन्होंने। आज गैप डाउन ओपन होता है, गैप डाउन ओपन होने के बाद में देखो यहां से ओपनिंग बॉटम से, और ये जो लेवल था ना, ये गैप फिल करने वाला, प्रॉपर इसने गैप फिल किया। आज धीरे धीरे चल के गैप फिल किया, और जैसे ही 3 PM का लेवल आया, 3 PM पे एकदम लटक गया बाजार। खैर 3 PM पे तो हर बार ऐसा ही होता है, चलता रहता है ये तो। अब देखते हैं कि इसमें 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे या 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे इंपॉर्टेंट लेवल कौन कौन से रह सकते हैं। देखिए दोस्तों, मैं आपको अभी कॉल एंड पुट पे बताने वाला हूं कि कौन कौन से लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा सबसे पहले मैं आपको इंडेक्स पे दिखा देता हूं। कल अगर मान के चलो मार्केट इनकेस कोई ऐसी स्थिति हो जाए कि रेंज में ओपन हो जाए, ठीक है, एक रेंज में ओपन हो जाए। रेंज मेरी कौन सी है? 79,025 से लेकर 79,469, ये मेरी एक रेंज है। इस रेंज में ओपन होने के बाद में अगर मार्केट इसको होल्ड कर लेता है, यानी कि 79,469 को होल्ड कर लेता है, तो मेरा फर्स्ट टारगेट जो आएगा यहां से वो निकल के आएगा 80,364 तक का। ठीक है, ये वाला टॉप में मान के चल रहा हूं। अगर यहां से भी मार्केट मान के चलो कोई ऐसी रिकवरी दिखा देता है, तो फिर एक छोटा सा लेवल ये टॉप, ये भी एक तरह से रिजेक्शन का काम करेगा। यहां से 80,657 का लेवल, और अगर ये क्रॉस हो गया ना, तो फिर मार्केट देखो क्या करेगा ना, इस तरह से लेवल बनाएगा, यहां पे जाएगा, इसको ठप्पा खाएगा, यहां पे इसमें कोई एफईजी वगैरह बनेगी, उसको कवर करके फिर गैप फिल करने जाएगा ऊपर यहां तक, और वो गैप कहां तक जाएगा? 81,187 तक। ठीक है, अगर मार्केट नीचे जाता है तो देखो, अभी मुझे ऐसा लग रहा है पर्सनली कि मार्केट फिर से हो सकता है गैप डाउन पैदा हो जाए। ठीक है, और गैप डाउन ओपन होने के बाद में फिर रिकवरी दिखाए, और वो ऐसी रिकवरी कि गैप डाउन के साथ में जो लोग बुक नहीं कर पाए ना, उनकी भी लंका लगा दी मार्केट। ये क्योंकि अब है ना, मार्केट युद्ध के साथ साथ एक हमारे मन में जो युद्ध चल रहा है ना, मनोभूमि में जो युद्ध चल रहा है, उससे भी खेलना चाह रहा है इस वक्त। याद रखिएगा, मनोभूमि में जो युद्ध चलता है ना, वही ट्रेड में सफल बनाता है। जो ईरान इराक वगैरह लड़ रहे हैं उनको लड़ने दो, ठीक है, उनकी थोड़ी बहुत न्यूज ध्यान में रखो कि चलो ठीक है, नेगेटिव न्यूज है बाजार के लिए, लेकिन बाजार में चल क्या रहा है, प्राइस एक्शन क्या बोल रहा है, उस पर भी थोड़ी बहुत नजर रखनी पड़ती है हमें, साइकोलॉजी कैसी चल रही है। सो अगर मैं ये देख रहा हूं यहाँ पे कि गैप डाउन हो जाता है तो कहां तक हो सकता है भाई?
इसके बॉटम तक हो सकता है और इसका बॉटम कितना है 78,432, ठीक है। अगर कल गैप डाउन यहाँ पे ओपन हो जाता है और इसको एज ए रिजेक्शन या फिर कह सकते हैं कि एज ए रेजिस्टेंस रिएक्ट कर लेता है, तो नीचे में मेरा लेवल आ जाता है 78,000 का, सीधा 78,000 का लेवल आ जाएगा। और इसके नीचे चला तो 77,521 का लेवल आ जाएगा, ठीक है। और इसके भी नीचे चला तो फिर 77,000 यहाँ तक का मेरा लेवल आ जाएगा। लेकिन इसके बीच में एक खेल और है, अगर मान के चलो ये यहाँ पे नहीं ओपन होता है, 78,432 पे गैप डाउन ओपन नहीं होता है और 79,000 लगभग 79,025 या 79,000 के आसपास ओपनिंग दे देता है यहाँ पे, और इसको एज ए रिजेक्शन रिएक्ट कर लेता है, कोई इस तरह की कैंडल बना देता है या फिर ये इस तरह की रेड कैंडल बना देता है, तो ये नीचे की तरफ आना चाहेगा और जो फर्स्ट इसका टारगेट रहेगा वो रहेगा 78,693, ठीक है। और ये लेवल भी ब्रेक हुआ ना 78,693, तब फिर ये लेवल ओपन हो जाएगा हमारे। लेकिन मैंने आपको दोनों तरह से समझा दिया है कि गैप डाउन में क्या करना है और रेंज बाउंड ओपनिंग में क्या करना है। गैप अप के चांसेस कम है, मैं बस तेजी या यही सोच के चल रहा हूं कि रिकवरी हमें देखने को मिल सकती है। फिलहाल 2 दिन से हम रिकवरी देखते हुए आ रहे हैं बाजार में गैप डाउन के साथ में, तो और हम इसमें रिकवरी थोड़ी सी देख सकते हैं, तो इसका आप विशेष ध्यान रखेंगे। अब मैं बात करता हूं थोड़ा कॉल पुट पे कि सेंसेक्स में कॉल पुट पे क्या किया जा सकता है। देखो दोस्तों, ये मेरा एक इंडिकेटर है जिसका नाम है कृष्णा एसएमसी। हमारे बहुत सारे लोगों ने लगभग 1000 मेरे स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने K9 इंडिकेटर यूज किया था और वो K9 इंडिकेटर यूज करके लगभग सक्सेसफुल थे, क्योंकि उनके मैं कमेंट्स पढ़ता था, उनके मैं रिव्यूज पढ़ता था, बहुत अच्छे थे। अब जिन्होंने ये K9 इंडिकेटर ले रखा है ना, उनके लिए मैंने एक ऑफर दे दिया है कृष्णा एसएमसी इंडिकेटर पर। ये जो देख रहे हो ना आप, कृष्णा एसएमसी इंडिकेटर, इस इंडिकेटर पर एक ऑफर है और उसमें 1100 रुपए की फुल छूट है आपके लिए, ठीक है। 1100 रुपए की फुल छूट है। अगर आपने K9 यूज किया है तो आपको पक्का भरोसा होगा कि कैसा इंडिकेटर है, और अगर आपको भरोसा है तो डेफिनेटली आपको इसको भी आजमाना चाहिए। 1100 रुपए की फुल छूट है आपके लिए। बाकी जो लोग हैं उनके लिए अभी जो इसकी 3K के आसपास प्राइस है वही रहेगी, और छूट के चांसेस वैसे कम ही रहते हैं। अब इसकी खास बात क्या है, ये आपको प्रीमियम पे एंट्री भी दिखाता है, आपको एसएल भी दिखाता है और आपको टारगेट भी दिखाता है, सारी चीजें दिखाता है आपको ये इंडिकेटर। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ना ओवर ट्रेड होगा ना कुछ होगा, एकदम स्मूथ आपको एंट्री देगा ये इंडिकेटर। अब इंडिकेटर के बेसिस पे मैं आपको बताना चाहता हूं कि कल मुझे 2 प्रीमियम मैं मान के चल रहा हूं यहाँ पे 78,500 पहला मेरा प्रीमियम है, लिख लेना, नोट कर लेना इसको, 78,500 का पुट ऑप्शन, ठीक है। इसको थोड़ा ऊपर कर दिया जाए, 78,500 का पुट ऑप्शन। अगर ये पुट ऑप्शन मुझे 160 या फिर मान के चलो 170-80 के आसपास मिलता है तो मैं इसमें एंट्री करना पसंद करूंगा, ठीक है। दोस्तों याद रखिएगा, ये वीडियो केवल एजुकेशन के लिए है, किसी तरह का बाई और सेल का टिप नहीं है, ना कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस है ये। अगर आपको कुछ इन्वेस्ट करना हो, कुछ बाई सेल करना हो, तो आपका खुद का फाइनेंशियल एडवाइजर आपके पास में होना चाहिए, उसी की सलाह से आपको काम करना चाहिए, ठीक है। मैं केवल शिक्षा के उद्देश्य से बता रहा हूं कि मैं इसको यहां से देखना पसंद करूंगा, ठीक है। अच्छा जी, अगर यहाँ पे ये रेंज नहीं मिलती है मुझे और मुझे कॉल में चांस मिलता है तो मैं 79,500 के कॉल ऑप्शन पर नजर रखूंगा, और मैं इसमें इंटरेस्टेड हूं लगभग 160 से लेकर 200 के बीच में। यहाँ पे ये कोई प्राइजेक्शन बनाती हुई मुझे मिल जाए इस POI पे, ठीक है, तो मैं यहां से इसमें इंटरेस्टेड रहूंगा। अब देखना यह है कि मुझे कॉल मिलता है या पुट मिलता है, जो भी मिलेगा मैं उस पर ट्राई करने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। दोस्तों सेंसेक्स के लेवल हो गए, बात करते हैं निफ्टी 50 की कि निफ्टी 50 में क्या हो सकता है। देखिए निफ्टी 50 भी सेम सिनेरियो बना रही है, जो गैप वगैरह था वो गैप भर के अब मार्केट चाहता है थोड़ी सी रिकवरी। गैप है पूरे भर दिए इसने। अब मैं आपको 3 आवर टाइम फ्रेम पे दिखाता हूं, तो देखो नीचे के कोई गैप बचे हुए नहीं है, ऐसे तो गैप खूब बचे हुए हैं, यहाँ तक है, लेकिन अभी इतना नीचे जाना थोड़ा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। सो 15 मिनट पे मैं देखूं तो 15 मिनट पे मुझे जो लेवल नजर आते हैं वो बताता हूं मैं आपको। 2 स्थितियां बता रहा हूं दोस्तों। अगर कल मार्केट रेंज में ओपन होता है, जैसे क्लोजिंग इसकी 24,480 है, बट अगर रेंज में ओपन होता है 24,502, यहां से लेकर 24,409 इस बीच में कहीं ओपन होता है 100 पॉइंट की रेंज में, तो हमें थोड़ा सावधान रहना है, यहाँ पे ट्रेड नहीं करना है। लेकिन अगर
यहाँ पे मैं लिख देता हूं 24,500 के लेवल पे सस्टेन हो गया तोड़ने में, तो आज जैसे गया था ना ये 24,600 फर्स्ट टारगेट रहेगा इसका, फिर इसके बाद में रह सकता है 24,788 और थर्ड टारगेट में मान के चल रहा हूं 24,915, फिर 25,000 का लेवल तो आ ही जाएगा। ठीक है, बात करें अगर डाउन साइड में, जिसकी संभावनाएं तो ज्यादा है गैप डाउन ओपन होने के बाद में, लेकिन चांस ये भी है कि फिर ये रिवर्स मार जाएगा। सो अगर 24,409 ये लेवल कल अगर ब्रेक हुआ तो 24,353 फर्स्ट टारगेट रहेगा, फिर इसके बाद में आ सकता है 24,304 और इसके बाद में आ सकता है 24,196, लास्ट मेरा 24,000 का टारगेट रहेगा अभी इंट्राडे के हिसाब से। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की कि बैंक निफ्टी में क्या क्या संभावनाएं बनी हुई है। वैसे बैंक निफ्टी में अगर कुछ होल्ड है तो थोड़ा पैसेंस रख सकते हो, क्योंकि बैंक निफ्टी में रिकवरी जल्दी आने के संकेत मिल रहे हैं। 58,817 यहां से अगर मार्केट ऊपर उठता है तो फर्स्ट टारगेट रहेगा 59,064, सेकंड टारगेट रहेगा 59,348, थर्ड टारगेट रहेगा 59,947। दोस्तों अगर आपने अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, कमेंट नहीं किया तो कमेंट कर दीजिए और शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए। और हाँ, आपको अगर इंडिकेटर लेना है, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हो तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने कमेंट में भी पेस्ट किया हुआ है और पिन भी किया हुआ है और डिस्क्रिप्शन में भी डाला हुआ है, जहां से भी आप ज्वाइन करना चाहें कर सकते हैं। 58,611 ये लेवल टूटा तो 58,442 फर्स्ट टारगेट रहेगा, इसके बाद में सीधा सीधा 58,000 का साइकोलॉजिकल लेवल एंड देन 57,779, ये 3 टारगेट मेरे डाउन साइड में रहने वाले हैं। अगेन मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आपने वीडियो को लाइक हाइप नहीं किया है तो लाइक हाइप कर दीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिए दोस्तों, क्योंकि टेलीग्राम चैनल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां पे मैं बहुत सारी अपडेट देता रहता हूं, क्योंकि हर एक छोटी अपडेट के लिए वीडियो नहीं बना सकते। सो प्लीज टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। मिलते हैं लाइव सेशन में, तब तक के लिए मेरी ओर से सभी को नमस्कार, राम राम सा, घनी घनी खम्मा सा एंड हैप्पी होली, हैप्पी दुल्हनडी।